बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी बस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड, जिसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध और थोड़ा सा नारियल कद्दूकश किया और थोड़ा सी किशमिश, थोड़ी सी मूंगफली, 3-4 बादाम और थोड़ी सी पिस्ता मगज़ और एक पुड़ी कस्टर्ड की साशे मैंने लिया है। ये थोड़ा सा दूध मैंने इस डोंगे में निकाल लिया है। ये 1 कप चीनी का, आप अपनी मर्ज़ी से, जो हमने डोंगे में थोड़ा सा दूध निकाला है इसमें हम अब सारा कस्टर्ड शामिल करेंगे। ये देखें, ये सारा शामिल हो गया। अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह इसकी कोई गुठली वगैरह नहीं बनेगी। अगर आप डायरेक्ट दूध में डालेंगे तो वो गर्म भी होगा और इस तरह से इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। अच्छी तरह चम्मच से हिला लें। अब देखें, इसमें कुछ भी नहीं है, अच्छी तरह हो गया है। अब हम दूध शामिल करते हैं। तो मैंने ली है कढ़ाई, इसमें हम जो लीटर दूध लिया है उसको शामिल करते हैं। इसको मैंने शामिल कर दिया। अब हल्की आंच पे हम इसको बॉईल आने तक पकाते हैं। ये देखें, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा नारियल मैंने बचा लिया है और बाकी हम इस दूध में डाल देंगे। ये बॉईल आने के नज़दीक है। ये देखें, अब बॉईल आने के नज़दीक है। अब हम इसमें चीनी भी मिक्स कर देते हैं। जो हमने 1 कप ली थी, अपने टेस्ट के मुताबिक आप मीठा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहें और इसको बॉईल आने तक हमने पकाना है। ये देखिए, बॉईल आ चुका है हमारे दूध को। अब हम थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड करके डालते जाएंगे और साथ में चम्मच हिलाते जाएंगे। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। ये देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। आपको जितना इसका अगर ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप इसको थोड़ी देर ज़्यादा पकाएंगे, नहीं तो अभी 1 बॉईल के साथ हम इसको उतार लेंगे। 1-2 बॉईल आ जाए ना तो कस्टर्ड हमारा तैयार हो जाएगा। बस इसको बॉईल आना शुरू हो गया। ये देखें, अब हम 2 मिनट इसको पका लेते हैं। ये देखें, अब ये हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, उतार लेते हैं। ये देखें, कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया। ड्राई फ्रूट से मैंने इसकी गार्निश कर ली है। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी चटपटी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।